आज की क्लास में हम जो हमारा मेन टूल बार है, ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाई टूल बार, इसमें कुछ बची हुई कमांडों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये सारी कमांड्स आपको बताई हैं। ये वाली कमांड बताई है, ये वाली बताई है, और मिरर भी बता दी है। आज थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक फ्री हैंड कोई एक स्केच तैयार कर लेते हैं। सपोज दैट पॉलीगन बनाना है, तो पॉलीगन में क्लिक करेंगे, पॉइंट ले लेते हैं, नंबर ऑफ साइड दे देते हैं 5, एंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको सेंटर कहीं पे भी प्रोवाइड करा देना है। फिर इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड में कोई भी एक चूज कर लेंगे। अभी ये इंस्क्राइब्ड सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद 100 रेडियस देके हम इसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट के हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं अभी यहाँ पे, और तो ऑन करके सपोज दैट के हमारी जो इमेज है, ये हम सेम इमेज एक अपोजिट डायरेक्शन में बनाना चाहें। एक अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या रहेगा, ये तो अभी पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब पेंटागन है, पेंटागन जैसे ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेरी और एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं ऐसा, और हम ये वाला जो सेक्शन है, इसी सेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कमांड है मिरर। मिरर कमांड का प्रयोग कैसे करेंगे, मिरर कमांड में क्लिक करते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जितना हमको मिरर करना है, देन एंटर बटन को दबा देते हैं। फिर इसके बाद हमको ये वाली जो रेफरेंस लाइन है, इसमें हम 2 जगह पॉइंट दे देते हैं और वंस अगेन एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारी ये जो इमेज है इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, बस ये मिरर लाइन हो जाएगी। यदि हम ये मिरर लाइन नहीं भी देंगे और हम सपोज दैट कि यहाँ पे 2 पॉइंट देंगे, तो ये जो चीज है वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। मैं करके बता देता हूँ आपको। सपोज कि हमको इसके बाजू में ही बनाना है, तो मिरर में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, एंटर दबाएंगे और इस पॉइंट को पहला पॉइंट मान लेंगे और दूसरा पॉइंट आप कहीं पे भी ऊपर या नीचे देंगे तो ये यहाँ पे मिरर हो जाएगी। अब देखो एक चीज और, यदि मैं इसको पॉइंट यहाँ दूंगा तो ये इसके अपोजिट में बनेगी, और सपोज दैट कि मैं इसको ऑर्थो ऑफ करके कोई एंगल प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये एंगल में भी क्या हो जाएगी, एंगल में भी बन जाएगी। तो ये होता है मिरर का फंक्शन। ठीक है, अभी एक मिनट, हमारी नेक्स्ट कमांड है दिस इज कॉल्ड ऑफसेट कमांड, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स। ध्यान देंगे, ऑफसेट कमांड आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कमांड है, और इसका प्रयोग आप जब वॉल बनाएंगे तो उसको ऑफसेट करने में किया जाएगा। अभी मैं कुछ और इमेजेस को क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल, और सॉरी ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले पे कुछ इमेजेस शो कर रही हैं। ये जो इमेज है ये फ्री हैंड इमेज है। अभी ऑफसेट कमांड का फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है कोसेंट्रिक शेप तैयार करना। कोसेंट्रिक मतलब होता है ऐसे शेप या ऐसी डिजाइन जिनका सेंटर लगभग सेम हो, लगभग क्या सेम ही होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर 10 सर्कल बना लें या 5 सर्कल बना लें, या बाहर जितने भी सर्कल बनाना है बना लें,
सबका सेंटर एक हो, ये ओरिजिन हो, तो ये ऑफसेट कहलाएगा। सेम वे में यहाँ पे भी, सेम वे में यहाँ पे भी। तो ऑफसेट कमांड का प्रयोग करने का तरीका है, ऑफसेट कमांड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या रहेगा, स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ ऑफसेट। तो हमको वो डिस्टेंस प्रोवाइड करानी है। उदाहरण के तौर पे हम डिस्टेंस दे देते हैं 10 और एंटर बटन को दबा देते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको क्लिक किया, तो अभी मुझे इसको स्पेसिफाई करना है कि मुझे इसको इनसाइड बनाना है या आउटसाइड बनाना है। दिस इज आर एंड और आर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमको इसको अंदर बनाना है तो हम अंदर की ओर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ये एक बार में एक बार ही बनता है, एक बार सेलेक्ट करने में एक बार ही बनता है। ऐसे हम इसको बार बार कंटिन्यूअसली सिलेक्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हम ड्राइंग्स तैयार कर सकते हैं। अभी ये जो है कहाँ तक ऑफसेट होगा, जब तक कि चारों तरफ से 10 mm की डिस्टेंस ना बची हो, ठीक है। ऊपर की ओर भी आप ऑफसेट कर सकते हैं, सेम वे में आप सर्कल का ऑफसेट कर सकते हैं, और बाकी की ये जो ड्राइंग्स हैं इनको भी ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे पेंटागन है, तो पेंटागन को भी आप ऐसे इंटरनली ऑफसेट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या नाम से आर्च है, आर्च को भी आप ऐसे करके ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई का जो इनोवेशन हुआ है, वाईफाई का जो सिंबल है वो लगभग इसी टाइप का है, और वो आई होप इसी से बना होगा, वो ऑफसेट कमांड से, ठीक है। तो ये हम ऑफसेट को कैसे करना है हमने उस आपको बताया। अभी हम चेकिंग कर लें कि हमने जो 10 mm डायमेंशन दी थी वो 10 mm पे ही बना है कि नहीं। तो हमारे पास ये लीनियर कमांड है, लीनियर कमांड पे क्लिक करना है और दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमको देख लेना है। तो आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ये 10 है। अगर ये 10 है तो बाकी भी 10 ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो अभी ये 9 पॉइंट आ रहा, बिकॉज हमने अभी गलत जगह पे अभी पॉइंट को क्लिक कर दिया। अभी हम इसको ड्रैग करके आगे लेके आएंगे तो ये 10 हो जाएगा। सेम वे में हम इसके यहाँ का भी चेक कर लेते हैं, ये भी 10 है। सेम वे में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये भी 10 है, सॉरी। और यहाँ पे आपको चेक करना होगा तो यू हैव टू यूज दिस कमांड, नॉट दिस। This is the linear offset, this is the linear dimension, and this is the align dimension. You can use align for taper angle, ठीक है। देखो ये 10 आ गया, मतलब कि हमारा ये ऑफसेट कमांड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हमारे पास अगली जो कमांड है, अगली जो हमारी कमांड है वो है रो रेक्टेंगुलर एरे एंड पोलर एरे। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर एरे शो कर रहा है, आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ 3 एरे और दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। दिस इज द रेक्टेंगुलर एरे, दिस इज द पोलर एरे एंड दिस इज द पाथ एरे। नो नो नो, दिस इज द पोलर एरे एंड दिस इज द पाथ एरे। अभी देखो इसका डायग्राम बन के आ रहा है इस तरीके से। एक सिंगल शीट को आप, जैसे आपको वो जो कॉन्फ्रेंस टेबल की ड्राइंग बनानी होती है ना, तो उसमें आप एक चेयर बनाए और उसको क्या कर दें, आप उसको क्या नाम से एरे कर दें, ठीक है। अभी मैं इधर आपको एरे करके दिखाऊंगा, इसको भी मैं डाल कर देता हूँ। उदाहरण के तौर पे एक सर्कल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ये ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा ये एक, यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इसी सर्कल के अबाउट 5 इस टाइप के डायग्राम इसके यहाँ पे चाहिए। तो अभी ये ऐसे बनाने में आपको काफी समय लगा और अभी 5 और बनाने में आपको काफी और ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए हमको ये शॉर्टकट्स की का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, मतलब इन कमांडों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो पहला तरीका है कि आप मेन मेनू ब्राउजर में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं, दूसरा तरीका यहाँ से भी ले सकते हैं। तो
एरे के अंदर जाएंगे, पोलर एरे पे क्लिक करेंगे। पोलर एरे पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, जितना भी आपको ऑब्जेक्ट एरे करना है उसको सेलेक्ट करना है, देन एंटर दबाना है। फिर इसके बाद आपको इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। ये तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सेट होता है ऑलरेडी 6, बट आफ्टर स्केचिंग वी कैन एडिटिंग फ्रॉम दिस लाइन there is item angle and fill angle and row and rotate item। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि हमको 6 की जगह 7 आइटम चाहिए, तो हमको आइटम वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यदि ये यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर्सर को राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये वाला तरीका भी हो सकता है। अब जैसे ही आप आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और मैसेज आएगा, स्पेसिफाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो अभी 6 हैं, हम 8 करना चाहें तो 8 कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट इज डिवाइडेड बाय 360। यदि आपको 360 पे नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा ज्यादा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एंगल बिटवीन दिया है ना, या फिल एंगल पे आप 270 अगर करते हैं तो ये जो है आइटम 270 पे बन जाएंगे। यहाँ आपका जो बचा हुआ 90 डिग्री है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑफसेट का, और सॉरी क्या नाम से, एरे का। इसी प्रकार हम पोलर एरे करते हैं, इसी प्रकार हम पाथ एरे करते हैं, और इसी प्रकार रेक्टेंगुलर एरे करते हैं। अभी एक और उदाहरण देते हैं, पाथ एरे बना लेते हैं। एक पाथ बनाया हमने, ये दिस इज द पाथ ओनली। अब हम चाहते हैं कि इस पाथ पे ये जो ड्राइंग है ये ऐसी चल जाए, तो हम वापस से जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये अपन ने क्लिक किया, एंटर दबाया और इस पाथ पे क्लिक कर दिया। तो देखो इस पाथ के पैरेलल क्या हुआ, ये 3 बन गए। यहाँ पे भी हम आइटम्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। कितना करना है, मान लीजिए हम आइटम को करना चाहते हैं 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। फ्री हैंड ड्राइंग बन रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इस प्रकार से हमने इसको क्या करना है, इसका एडिटिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। इसी प्रकार रेक्टेंगल होता है, वो भी आप स्वयं कर सकते हैं। अभी अगली जो कमांड है वो है हमारी मूव कमांड। मूव कमांड हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। यदि कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है तो हम मूव कमांड का प्रयोग करते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो हम कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। तो मूव कमांड को क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। और देखो अभी एक चीज और समझा देता हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसमें बेस पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, और हम इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो कोना है यहाँ पे बैठाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बेस पॉइंट दे के इसको मूव करके लाके यहाँ रखना पड़ेगा। और यदि हम ये वाला जो कोना है, इस कोने को हम यहाँ कहीं उठा के रखना चाहते हैं यहाँ, तो आपको ये वाले कोने को पकड़ के यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये होता है बेस पॉइंट का फंक्शन। ठीक है, तो बेस पॉइंट हमको ध्यान देना है क्या प्रोवाइड कराना है, अदरवाइज आपको ड्राइंग मूव करके सही जगह डिस्प्लेस करने में समस्या जा सकती है। तो क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव कमांड पे क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, देन प्रेस एंटर की, एंड इसके बाद पूछता है बेस पॉइंट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला बेस पॉइंट हमको देना है, इसको वहां रखना है, तो हमने ये वाला दे दिया, तो ये यहाँ से उठना शुरू हो गया और हमने इसको यहाँ पे लाके डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, यही तरीका है। अगर हमको यहाँ पे ये वाला कॉर्नर उठा के रखना है तो वापस से मूव पे जाना है, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, एंटर, देन टेक दिस बेस पॉइंट एंड प्रोवाइड एंड डिस्प्लेस हियर। ठीक है, तो ये भाई एक तरीका होता है समझने का। इसके बाद आगे हम समझेंगे। आगे हमारे पास कमांड है स्केल कमांड। स्केल कमांड का मतलब होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को रेशो में परिवर्तित कर देना, बढ़ा देना, छोटा कर देना।
सपोज दैट यहाँ पे ये कितने की लाइन है, मैं चेक करके बता देता हूँ। ये लाइन है 607, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और फिर से एक बनाते हैं रेक्टेंगल। डी एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर, 10 इंटू 10 का एक स्क्वायर बना लिया। और अब हम इसका मेजरमेंट करके आपको दिखलाएंगे। मेजरमेंट में हम देख लेते हैं यहाँ पे ये 10 है कि नहीं। ये 10 है, बिल्कुल डेफिनेटली 10 है। और ये भी कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखो ये इसको 10 इंटू 10, 10 इसका क्या मतलब हुआ, ये 1:1 हुआ, 1:1 कहते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे 2:1 करना है, तो 2:1 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 यहाँ बढ़ जाएगा, 10 यहाँ बढ़ जाएगा, 10 यहाँ बढ़ जाएगा, 10 यहाँ, टोटल हो जाएगा 20। तो 2:1 का मतलब ये हो जाएगा। और 1:2 अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5:5 का रेशो हो जाएगा। तो ये रेशो कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, स्केल कमांड पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट का वही फंक्शन है जो मूव का है, सेम कॉपी का है, सेम मूव का है, सेम इसका है, ठीक है। हमने बेस पॉइंट ये दे देना है। अभी 2:1 करना है तो केवल 2 टाइप करके एंटर दबा देना है। तो देखो 10 का क्या हो गया, ये 20 हो गया। ये क्लिक नहीं हो पाया था, ये यहाँ पे हमने इसको 20 कर दिया, ठीक है। अभी अगर हमको इसको हाफ करना है, मान लीजिए इसको हमको 10 को कम करना है, तो वापस से हमको जाना है स्केल कमांड पे, इसको क्लिक करना है, एंटर दबाना है और ये वाला पॉइंट पकड़ना है। और इसको 2:1 की जगह अभी 1:2 करना है, तो 1:2 का मीनिंग होता है 0.5 और एंटर कर देना है। तो ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये कैसे किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। ये हो गया हमारा स्केल कमांड, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। फिर अगली कमांड होती है आपकी स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड क्या है साहब, वो देख लेते हैं। स्ट्रेच कमांड तो पहला तरीका है, इसको पकड़ के यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसे करके स्ट्रेच कर दीजिए, तो ये स्ट्रेचिंग कहलाती है। इसको आप कहीं पे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी भी शेप में ले जाके। मान लीजिए कि आपको कोई दूसरी लाइन से कनेक्ट करना है, तो इसको आप इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करिए और यहाँ पे ले जाके ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए। तो इसका भी प्रयोग काफ़ी जगह यूज़ होता है, जब आपकी लाइन शॉर्टर वगैरह होती तो हम उसको नया ना बना के स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। अगली कमांड आपको मालूम है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड पहले भी बता दी है, एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए कि हमने एक स्टार बनाया और हम चाहते हैं कि अंदर के जो लाइंस हैं ये कट जाएं, ट्रिम हो जाएं, तो हमको ट्रिम करना है। अगर हम इसको इरेज से करेंगे तो क्या होगा, इरेज में क्या होता है, फंक्शन इरेज का पूरी की पूरी लाइन को मिटा देना या अलग कर देना। ट्रिम में हम पर्टिकुलर उस लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, ट्रिम में क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है और पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया ट्रिम। और इसके बाद अगली आती है आपकी एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड जस्ट अपोजिट ऑन ट्रिम। इसको क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है और इसको आपको प्रोवाइड करा देना है अप टू नेक्स्ट पॉइंट तक। ये क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि आपका नेक्स्ट पॉइंट होना जरूरी है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ नहीं होगी, इनको भी करेंगे तो भी नहीं होगी। लेकिन आप अगर यहाँ कोई एक टेम्परेरी ऐसा डेस्टिनेशन बना देते हैं, देन एक्सटेंड करते हैं, तो ये अवश्य हो जाएगी। ये हमारा एक मतलब कि इसको समझने का तरीका है, ठीक। इसको भी अभी हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद अगली कमांड होती है आपकी ब्रेक एट पॉइंट। एट का मतलब समझ लीजिए जहां पे आप पॉइंट देंगे सेकंड नंबर वाला, वहां से ये ब्रेक हो जाएगी। पहले नंबर वाले पॉइंट में ये केवल सिलेक्ट होती है। उदाहरण के तौर पे हमने एक टेम्परेरी लाइन को बनाया यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये सिंगल लाइन है। अब हम चाहते हैं इस लाइन के दो भाग हो जाएं, दो भाग हो जाएं।
अब कहाँ पे हो जाए, हमको कोई पॉइंट दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ कहीं, ठीक है। तो हमको इसको यहाँ से ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको क्लिक करेंगे ब्रेक एट पॉइंट को। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो जब आप इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो वही इसका फर्स्ट पॉइंट कहलाता है। ये हमने पहला पॉइंट दिया, देन इस ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, और इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है। अब देखो ये अलग हो गई, ये डिलीट हो गई, और ये अलग हो गई, ये भी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगी, वो ब्रेक हो गई। तो ये है होता है ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है। ब्रेक एट पॉइंट को समझ लिया हमने। इसके बाद अगली जो कमांड है वो है हमारी ब्रेक कमांड। ब्रेक एट पॉइंट में और ब्रेक में अंतर है। ब्रेक एट पॉइंट में क्या हो रहा है कि पहली बार हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरे बार जहां पॉइंट देते हैं वहां से केवल ब्रेक होती है, लेकिन लाइन आपस में कनेक्ट दिखती है, कनेक्ट होती तो नहीं है पर दिखती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बट इसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या होता है कि ये वाली जो कमांड है ये कहलाती है ब्रेक कमांड। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि हम पहला पॉइंट देते हैं यहाँ, ठीक है, तो पहली बार में ये सिलेक्ट के साथ साथ पॉइंट भी लेगा, और दूसरा पॉइंट देते हैं मान लीजिए यहाँ, तो ये जो क्या करेगा, इतने ऑब्जेक्ट को अलग कर देगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सिलेक्ट और देन दूसरे पॉइंट तक क्या करेगा, वो पूरा आइटम इरेज कर देगा। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एट पॉइंट एंड ब्रेक में। देख लेते हैं इसको। ब्रेक एट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सॉरी ब्रेक पॉइंट पे, ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हमने ये वाला पॉइंट दे दिया। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट देखो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है ना, ये कटना शुरू हो गया, और दूसरा पॉइंट दे देंगे ये, तो इसने इसको यहाँ से अलग कर दिया। यही है ब्रेक कमांड, ठीक है। तो ये हम समझे। अभी इसका मैं एक अलग कलर कर देता हूँ। अभी नई कमांड बताने वाला हूँ। अभी नई कमांड क्या है, ज्वाइन कमांड। वेयर इज द ज्वाइन, दिस इज द ज्वाइन कमांड, ठीक। ब्रेक एट पॉइंट में और ब्रेक कमांड में हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं, बट ज्वाइन कमांड में दो लाइनों को जोड़ देते हैं। इट इज टोटली डिफरेंट टू एक्सटेंड कमांड, ठीक है ना। एक्सटेंड का अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। इसको हमको क्लिक करना है। देन पहला वाला सोर्स यहाँ पे अच्छे से देखना है। यहाँ पे आप एक्टिविटी क्या क्या होती है वो जरूर देखें। क्या लिख के आ रहा है, ज्वाइन सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हमारा ये है, हमने इसको क्लिक किया। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए ये है, इसको हमने भी सिलेक्ट किया और एंटर दबाया, तो सोर्स ने सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। मतलब कि यहाँ वाली जो ड्राइंग थी, ये वाली जो लाइन थी, इसने पूरा का पूरा इसको अपने आप में समाहित कर लिया। सेकंड वे में अगर हम इसको सेकंड वे में इसको सोर्स बनाएंगे तो ये इसको जोड़ लेगी। एक बार और देख लेते हैं। फिर से क्लिक किया हमने और सोर्स इसको समझा और सेकंड ऑब्जेक्ट इसको समझा और एंटर दबाया, तो इसने इसको कनेक्ट कर लिया। इसलिए कलर करके बताया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। अभी हम इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी फिलेट कमांड एंड चैम्फर कमांड। बेसिकली फिलेट कमांड का प्रयोग होता है कॉर्नर एजेस प्रोवाइड कराना, क्या नाम से, कॉर्नर एजेस नहीं यार, फिलेट मतलब होता है राउंड एजेस प्रोवाइड कराना। डी एंटर 10 एंटर 10 एंटर 10 into 10 का हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि हमारे जो ये कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर हैं ये ऐसे राउंड में बन जाएं। बहुत सारी जगह अभी प्रयोग होने वाले हैं कमांड है। अभी अब जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये सारी चीजें भी प्रयोग होंगी। तो यहाँ पे हमको कॉर्नर एजेस प्रोवाइड कराना है। कौन से एजेस, फिलेट एजेस, मतलब के सर्कुलर एजेस।
सर्कुलर एजेस प्रोवाइड कराने के लिए आपको ये वाली कमांड करना है प्रयोग। और ये एक है, इसको बोलते हैं चैम्फर। चैम्फर मतलब होता है फ्लैट शेप, ऐसे शेप दे देना, ऐसे शेप दे देना, ऐसे शेप दे देना। तो ये दोनों कमांडों को भी हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फ्लैट कमांड का प्रयोग करेंगे, चैम्फर कमांड का प्रयोग करेंगे। चैम्फर कमांड पे क्लिक करना है। इसके बाद पूछ रहा है चैम्फर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। चैम्फर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन नहीं करना है, हमको करना है डी। डी फॉर डिस्टेंस। यहाँ डी लिख के आ रहा ना, ये जो डिस्टेंस है डी टाइप करना है। डी कहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए या डी इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सॉरी फिर से बता रहा हूँ, चैम्फर पे क्लिक करना है, डी पे क्लिक करना है और फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितनी लेनी है वो प्रोवाइड करानी है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट चैम्फर लेनी है 2 और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद पूछता है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, वो मैंने ले लेनी है 3, तो 3 ले ली और उसके बाद फिर एंटर दबाया। इसके बाद अभी पूछ रहा है फर्स्ट लाइन टू चैम्फर, वही वाला ऑब्जेक्ट फिर से आ गया। तो अभी हम पहली वाली जो लाइन लेंगे वो 2 से चैम्फर हो जाएगी, दूसरी वाली 3 से चैम्फर हो जाएगी। एंटर करके प्रेस रिपीट किया जा सकता है इसको और फिर से बनाया जा सकता है। ये हो गया हमारा चैम्फर। अब समझना है हमको कि ये जो है क्या नाम से हमारा जो चैम्फर है ये सही हुआ कि नहीं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये लिया हमने 2, बिल्कुल करेक्ट है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये लिया 3, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 3 और ये वाला हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा क्या, हाँ ये यहाँ। तो ये होता है चैम्फर। चैम्फर का काफी जगह प्रयोग होता है, जब आप कोई पार्ट्स बनाएंगे तो वहां पे चैम्फर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारी कमांड है, वो है फ्लैट कमांड, जो कि राउंड शेप बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो फ्लैट कमांड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सब नहीं करना है, आपको रेडियस पे क्लिक कर लेना है। रेडियस पे क्लिक करने के बाद कितना राउंड देना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको करना है 5, तो 5 टाइप कर दिया और हमने एंटर कर दिया। मतलब कि आर एंटर, 5 एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से आर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देन पूछ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा राउंड। एंटर से रिपीट हो जाएगा और हम इस शेप को व्हाट्सएप का आइकन बना सकते हैं। दिस इज द आइकन ऑफ व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर। और एक बार और एंटर कर दिया और इन दोनों को मिलाया तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फिलेट कमांड। यहाँ आपका मॉडिफाइड टूल बार कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपके सारी टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्राय 1-2 बचे हैं। ये ड्यूरिंग द जॉब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये कुछ बचा हुआ टेबल बनाना और ये सब क्या है तो आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इस यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज में। कल ये बताई थी, ये बताई थी, ये बताई थी, ये बताई थी, आज ये नहीं बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। और आज मैं एक ये वाले एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को सबसे पहले हमको देखना है और इसका निरीक्षण करना है कि ये कैसे बनी हुई है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक ये रेडियस दिया हुआ है और एक ये रेडियस वो दिया हुआ है, एंड बोथ रेडियस का कोई छोर नहीं है, मतलब देयर इज नो एंड, नो एंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, नो एंड है तो इसका मतलब हुआ कि these two lines will be make from TTR command, tangent tangent radius। यहाँ एक टेंजेंट और इस लाइन में एक टेंजेंट और ये हो गया रेडियस। सेम वे में यहाँ एक टेंजेंट, यहाँ एक टेंजेंट और ये हो गया रेडियस। तो ये TTR से बनेगा, बाकी तो ये सर्कल से बन ही जाएगा।
चलो इसको बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे का कंस्ट्रक्शन करना है जो कि 96 इंटू 25 का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको बना लेते हैं रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से। डी एंटर 96 एंटर 25 एंटर। 96 इंटू 25 का ये हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखो 10 mm आगे 10 mm इधर भी बढ़ा हुआ है। इसको आपको अभी बनाना है तो बना लो, बाद में भी बनाना है तो बना सकते हो। 10 यहाँ और 10 यहाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 का यहाँ एक एक्सटेंशन ले लेते हैं 10 एंटर, ऊपर ले लेते हैं 10 25 एंटर और इसको यहाँ मिला देते हैं ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करिए और मिरर कमांड में जाइए और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके इसको भी बना लीजिए। ये हो गया। अब देखो इस लाइन में ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसी कॉर्नर से अगर एक लाइन प्रोजेक्ट करें तो ये वाली लाइन जो है आपकी बन रही है, और इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट करें तो ये वाली लाइन आगे बन रही है, ठीक है। तो इस लाइन को, ये वाली जो लाइन को हमने आगे प्रोजेक्ट किया तो एक हमको डायमेंशन दिया हुआ है दैट इज 1 to 0, मतलब कि 1 to 0 पे ये वाली लाइन बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन बना लेंगे, ये वाली लाइन को हम 120 बनाएंगे, फिर हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। बना लेते हैं 120। यहाँ पे हमको लाइन कमांड पे जाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, डायरेक्शन अप साइड देना है, 120 टाइप करना है और एंटर बटन को दबा देना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दो सर्कल दिए हुए हैं, सर्कल का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, एक 50 दिया है और एक 100 दिया है, और ये सब डायमीटर में दिया हुआ है। 5 मतलब डायमीटर, ठीक है। और अगर रेडियस होता है तो रेडियस हमेशा हाफ में ही होगा। जैसे ये जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हमेशा रेडियस में होगा। पर यदि सर्कल हमेशा कंप्लीट होता है तो ये हमेशा डायमीटर में ही देगा, ये चीज ध्यान रखना। आगे कभी और होगा तो समझाएंगे अच्छे से। तो अभी अपन दो सर्कल बना लेते हैं 50 इंटू 10 के। तो दो सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। दो सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल कमांड पे चले जाते हैं, पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डी एंटर 50 एंटर, वंस अगेन प्रेस एंटर, प्रोवाइड दिस पॉइंट, डी एंटर 100 एंटर, सेकंड, दोनों बन गए। अब हम इसको TTR के माध्यम से बनाएंगे। TTR कमांड हमारे पास है ऑलरेडी, आपको पता है TTR कमांड। सर, हाँ जी बोलो। सर ये एक बार अंदर का जो सर्कल बना है वो एक बार बता दीजिए। ये वाला जी सर। सर्कल कमांड में जाएंगे, सर्कल कमांड में जाएंगे, इसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डी एंटर करेंगे। इसके बाद सर्कल की डायमेंशन है 50 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, डी फॉर डायमीटर। वंस अगेन गो टू द सर्कल कमांड, प्रोवाइड दिस पॉइंट, डी एंटर 100 एंटर। क्लियर है? और कोई क्वेरी? सर हाँ जी। जैसे डायग्राम बना रहे हैं, इसको छोटा कैसे करते हैं? ऐसे स्क्रॉल से, ये स्क्रॉल से? हाँ, स्क्रॉल से घुमाओगे तो कम ज्यादा बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है। सर इसका सेंटर पॉइंट आ नहीं रहा सर। सेंटर पॉइंट के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्नैप, कर्सर देखो, कर्सर कहाँ जा रहा है, मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है वो देखो। आपके पास जो भी वर्जन होगा सॉफ्टवेयर का उसमें ये वाला होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट स्नैप, है ना, ऑब्जेक्ट। यस सर। इसको ऑन करिए, बताता हूँ, रुक जाओ, है ना। इसको ऑन करना है ऐसे, फिर ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग एंड सेटिंग आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है, इनको आपको सिलेक्ट ऑल कर देना है और ओके कर देना है तो आएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट स्नैप को शॉर्टकट के थ्रू लाने के लिए F3 को दबाएं, F3 फंक्शन की F3, कीबोर्ड की फंक्शन की F3, नहीं तो F3 लिखने लग जाओ। समझ गए? आगे बताएं, आगे बताएं। यस जी सर। सर। चलिए, तो देखो अभी यहाँ पे हमको एक तो ये रेडियस बनानी है जो कि 150 है, और एक रेडियस ये बनानी है जो कि 45 है। तो इसको हमको TTR से बनाना है।
प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। प्रीवियस की शुरू की 3 क्लास देख लोगे, कहानी सारी समझ में आ जाएगी, पिक्चर कहीं से भी स्टार्ट हो समझ में आ जाएगी। शुरू की स्टोरी का पता होना चाहिए, जो कि शुरू के 3 लेक्चर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टीटीआर के थ्रू कर्व बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल कमांड पे जाते हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं, ड्रॉ के अंदर भी सर्कल कमांड है, यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे भी टीटीआर ले सकते हैं, और यहाँ से भी टीटीआर ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, टीटीआर कमांड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट, तो हमारा आउटर साइड से लाइन जा रही है तो बाहर की ओर एक दे देते हैं। फिर एक लाइन 1 सेकंड वाला जो पूछेगा, ये हम यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ नहीं देना, इस लाइन पे कहीं पे भी दे देना, यहाँ दे दिया। देन पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस, तो बाहर वाला बना रहे हैं हम, ये वाला बना रहे हैं ना, तो इसकी रेडियस है 145 और हमने इसको एंटर कर देना है। सेम वे में अब ये वाला बनाना है, 45 दिया हुआ है। वंस अगेन गो टू द सर्कल, देन टेक टीटीआर, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर दो, नहीं तो आप टीटीआर टाइप करो और एंटर कर दो, या तो वही ऑप्शन है, इसमें से भी जाके ले लो, कहीं से भी ले लो। अभी इनसाइड कहीं दे रहा है यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा इस लाइन पे आप कहीं पे भी दे दोगे, यहाँ पे दे दो। इसके बाद 45 टाइप करके एंटर कर दो। ठीक है, तो ये हमारा 150 था, ये हमने 145 कर दिया है, परंतु ये 150 था। ठीक है, अब हमको ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड कमांड से एक्सटेंड में जाएंगे, एंटर करेंगे और इसको हम, अरे यार एक्सटेंड नहीं हो रहा, क्या किया मैंने, एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए, ये पॉइंट तक। देन एंटर, ये आपको ट्रिम पे जाना है और एंटर करना है और इनको ट्रिम कर देना है। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि भी समय खत्म हो गया है, 1 मिनट से भी कम है। आप प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को रिवाइज करके देखेंगे तो जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, समाप्त करते सर हैं। जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे सर आओ। पिछले क्लास की लेक्चर्स हाँ मिल जाएंगे सर अभी? हाँ, मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे भेजूंगी क्वेरी। जी सर, ठीक।